अब खबरों का रुख करेंगे छत्तीसगढ़ के दुर्ग से। बीजेपी सांसद विजय बघेल ने छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के डीए बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। विजय बघेल के इस पत्र के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत और तेज हो गई है। अब इस मसले को लेकर पीसीसी अध्यक्ष दीपक पैज का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पहली बार विजय बघेल ने मीटिंग में सबके सामने कहा और अब उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इसलिए मैंने कहा है कि विजय बघेल पार्टी के होने के बावजूद भी जनता के बारे में सोच रहे हैं। इससे साफ होता है कि मोदी की गारंटी को सरकार ने पूरी तरीके से फेल कर दिया है। कांग्रेस शुरू से ही मोदी की गारंटी पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। बैज ने आगे कहा है कि मोदी की गारंटी केवल कागजों पर है, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। इसी को लेकर विजय बघेल ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। विजय बघेल ने घोषणा पत्र का भी उल्लेख किया और कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य का और क्या हो सकता है। मैं विजय बघेल का धन्यवाद करता हूं। लगातार दूसरी बार, एक तो पहली बार पूरे मीटिंग में माननीय विजय बघेल जी सांसद उन्होंने खुलकर कहा, दूसरी बार चिट्ठी भी लिखे। मैंने कहा परसों कि विजय बघेल पार्टी का नेता होने के बाद भी सच्चाई बोलने से परहेज नहीं किया, इसलिए विजय बघेल जी मर्द है। और इससे साफ साफ है कि एक लोकसभा के सांसद अगर सरकार पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे कि मोदी की गारंटी लागू नहीं हो रही है, मोदी की गारंटी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, मोदी की गारंटी कोई सरकार ने पूरी तरह से फेल कर दिया है, मतलब समझ सहित पूरे भारतवर्ष में एक पेड़ मां के नाम से पेड़ लगाया जा रहा है और जीवन में पेड़ कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। वहीं पेंड्रा में आज एक अनोखा मामला सामने आया है जिसमें काटे गए पेड़ की पीड़ा यहां के ग्रामीणों के मन में कुछ इस तरह दिखाई दी कि कटे पेड़ की डाल को लेकर शिकायत करने एक बुजुर्ग महिला पेंड्रा थाना पहुंची। मामला पेंड्रा थाना के अमाडांड का है, जहां की रहने वाली बुजुर्ग महिला इतवारिया बाई पेंड्रा थाना अपने कब्जे की भूमि में लगाए गए पेड़ को पेंड्रा के रहने वाले नितिन साहू और नीरज साहू के द्वारा कटवा देने के बाद कटे पेड़ की डाल लेकर थाना पहुंची। इस दौरान बुजुर्ग महिला पेड़ के डाल को अपने सीने से लगाकर थाना परिसर में घूमती हुई नजर आई। महिला ने बताया कि 12 सालों से एक बेटे की तरह उन्होंने इस पेड़ का पालन किया था। उसके बाद में इस पेड़ को काट दिया गया जिससे वो बेहद दुखी हैं। पेड़ काटने वालों के ऊपर में वो कार्रवाई की मांग कर रही है। वहीं पेंड्रा पुलिस शिकायत लेकर अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। शिकायत मऊहा पेड़ सरवा नथु सरवा काट दे है और हम कार्रवाई करत हन, आज तक सुने ही नहीं होता है। का बात में काट दिए, का विवाद चल रहा है, कैसा है? और मोर लगावल पौधा है कह के वो काट है। किसके जमीन में था ये पेड़? पेड़ दोनों के बीच में हवा है, पार में लगा हुआ, पार में है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहतन नो निराश्ते हो गए हो जमीन तो अपन पर्चा बनवा ले है। कौन बनवा लिया? नथु। इनकी दूसरे की जमीन अपने नाम करवा लिया? हाँ, अपने नाम करवा ले है। शिकायत करे पहले? हाँ, करे हन। कहाँ के थे? कलेक्टर लदे हन, डीएम लदे हन। जांजगीर चांपा के कचहरी चौक में छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड एवं बीएड संघ के पदाधिकारियों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। शिक्षक दिवस के दिन आंदोलन में बैठे प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर के माध्यम से सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ ने अब तक शिक्षकों की भर्ती नहीं करने का आरोप भी सरकार पर लगाया है। बता दें कि संघ ने 15 सितंबर तक मांग नहीं मानी तो 21 सितंबर से प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करने के साथ अनशन करने की भी चेतावनी दी है। विधानसभा में घोषणा किए थे 33,000 शिक्षक भर्ती और युक्तिकरण के, और जो 2008 सेटअप है सर, उसके विरोध में हम लोग आए हैं। जो युक्तिकरण है उसको पूर्ण रूप से निरस्त किया जाना चाहिए और 2008 का सेटअप है वैसे ही रहना चाहिए। विधानसभा से पहले बीजेपी द्वारा घोषणा पत्र में 57,000 शिक्षक भर्ती की बात बोला गया था। विधानसभा तो निकल गया, बीजेपी की सरकार भी बन गया। उसके बाद लोकसभा में 33,000, लोकसभा से पहले 33,000
विधानसभा में 33,000 शिक्षक भर्ती का घोषणा किया गया और घोषणा किए मतलब 6 महीना से भी ज़्यादा हो गए, अभी तक उस 33,000 भर्ती का तो पता नहीं है। हम लोग 33,000 शिक्षक भर्ती और युक्तियुक्तकरण का जो मसला चल रहा है उसके विरोध में है और 2008 के सेटअप को यथावत पूर्ण रूप से उसको जो संचालित है वैसी प्रक्रिया से इस शिक्षक भर्ती को भरा जाए। सरकार को ये मांग रखने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि हमारे बेरोजगार युवा भाई बहनें बहुत सारे दिक्कत में है, परेशानी में है। उनको आपने 57,000 शिक्षक की घोषणा की थी। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी द्वारा तत्कालिक शिक्षा मंत्री होते हुए एक विधानसभा जो हमारे नेताओं के लिए या एक राज्य के मंदिर के समान होता है, वहाँ पे उसने शिक्षक पद की घोषणा की है और उसको वो उसने पूरा नहीं किया। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया अहेड। धन्यवाद।